नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, 26 सितंबर 2025 को द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा है। आर्टिकल का शीर्षक है स्कूल ड्रॉप आउट रेट हाल्वेड इन 2 years सेज गवर्नमेंट रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, इस आर्टिकल में, इस रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट है वो पिछले 2 सालों में लगभग आधा हो गया है और इसका पूरा का पूरा श्रेय जो है वो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को दिया जा रहा है। दरअसल ये सर्वे कंडक्ट किया गया है द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हर 2 साल में कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूलर एजुकेशन सर्वे का कंडक्ट करती है। जो 2022 और 23 में जो सर्वे किया गया था उसकी फाइंडिंग्स को जो है 2025 में आयोजित किए गए सर्वे की फाइंडिंग के साथ में कंपेयर किया जा रहा है, तो ये डेटा जो है ये बता रहा है कि लगभग जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट है वो आधा हो गया है। तो पहले हम जो है इसकी फाइंडिंग्स के ऊपर जो है एक नज़र दौड़ाते हैं। तो 2022 और 23 में इस सर्वे में जो सेकेंडरी लेवल पर जो स्कूल ड्रॉप आउट का रेट था वो था 13.8 और अभी का जो वर्तमान सर्वे है उसके अनुसार जो है ये घटकर हो गया 8.2। वहीं अगर मिडिल लेवल पर बात की जाए तो 2023 के सर्वे के अनुसार ये मिडिल लेवल पर जो है 8.1 ड्रॉप आउट रेट था, जो अभी घटकर हो गया है 3.5। वहीं प्रिपरेटरी लेवल पर जो है 2023 में ये 8.7 था, अभी ये घटकर हो गया 2.3। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये जो है मिडिल लेवल, सेकेंडरी लेवल और प्रिपरेटरी लेवल क्या होता है, और उसके बाद जो है हम बात करेंगे कि ये जो करिश्मा हुआ है या जो जादुई आंकड़े को सरकार ने छुआ है वो कैसे हुआ। दरअसल दोस्तों, आपने ज़रूर सुना होगा कि हमारे देश में 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया गया है। जब ये 2020 में ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू किया गया था तो बहुत हो हल्ला हुआ। कई लोगों ने जो है इसके समर्थन में, तो कई लोगों ने इसके विरोध में जो है अपनी आवाज़ों को बुलंद किया। 2020 के न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार जो है संपूर्ण स्कूली शिक्षा को जो है 4 स्टेजों में बांटा गया है। इसको 5+3+3+4 के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है, ये 5+3+3+4 क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपसे बात किया कि जो संपूर्ण स्कूली शिक्षा है उसको 4 स्टेजों में बांटा गया है। तो 4 स्टेज कौन कौन से हैं? पहला स्टेज है फंडामेंटल स्टेज, दूसरा स्टेज है प्रिपरेटरी लेवल या प्रिपरेटरी स्टेज, तीसरा है मिडिल स्टेज और चौथा है सेकेंडरी स्टेज। जी हाँ, पहला जो फाउंडेशन स्टेज है उसमें शामिल किया जाता है 3 साल का नर्सरी या PP1 PP2 का स्टडी प्लस फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंडर्ड को, तो 5 हो गया। देन जो सेकेंडरी स्टेज है उसमें शामिल किया जाता है क्लास 3 to 5 को। इसके बाद जो है मिडिल स्टेज में शामिल किया जाता है क्लास 6 से लेकर के 8 को, और उसके बाद जो आखिरी स्टेज है सेकेंडरी स्टेज उसमें शामिल किया जाता है 8 स्टैंडर्ड से लेकर के 12 स्टैंडर्ड को। तो इस तरीके से जो है नर्सरी और प्लस 1 और 2 को मिला के जो है 5, फिर जो है क्लास 3rd, 4th और 5th को मिला के 3 years, और 6, 7, 8 को मिलाकर 3 years, और 9, 10, 11, 12 को मिला करके ये 4 ईयर होते हैं। तो इसको जो है शॉर्ट में जो है 5+3+3+4 के नाम से भी जानते हैं, और ये इसके जो है 4 स्टेजेस हैं। गवर्नमेंट का जो दावा है वो दावा यही है कि जो सेकेंडरी लेवल पे जो है 13.8 ड्रॉप आउट रेट था वो जो है घट करके 8.2 हो गया। ये ड्रॉप आउट होता क्या है? दरअसल ड्रॉप आउट का मतलब होता है ऐसे बच्चे या ऐसे विद्यार्थी जो स्कूल में भर्ती तो होते हैं लेकिन वो अपनी जो है क्लास को पूरी किए बिना, ये साल को पूरा किए बिना ही जो है ड्रॉप हो जाते हैं। स्कूल से उनका नाम काट दिया जाता है, ये कट जाता है। अब इसके पीछे कारण बहुत सारे हैं। कारणों की बात की जाए तो एक्सेसिबिलिटी एक कंसर्न है, अफोर्डेबिलिटी एक कंसर्न है,
इसके अलावा जो है पारिवारिक और सामाजिक कारण भी इसके लिए बहुत सारे जिम्मेदार हैं। कारण कुछ भी हो, लेकिन ड्रॉप आउट तो एक समस्या है ही अपने देश में। लेकिन सरकार का दावा है कि इसमें जो है उन्होंने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त कर ली है। दोस्तों, इस रिपोर्ट के जो आंकड़े हैं वो हमें संतुष्टि देने के लिए काफ़ी हैं। इस रिपोर्ट की फाइंडिंग से ऑफकोर्स हम खुश हो सकते हैं कि हमने ड्रॉप आउट रेट को जो है लगभग आधा कर दिया है। लेकिन कुछ बातें जो है मैं इस सर्वे के बारे में आपको बता दूं। ये एक सैंपल सर्वे है जिसमें कि 4366 स्कूल को या यूनिट को शामिल किया गया है। जी हाँ, 4366 इकाइयों में ये सर्वे किया गया है। वहीं अगर बात करें तो इसमें जो है 52,085 परिवारों ने भाग लिया है इस सर्वे में। और ओवरऑल अगर मतलब जो है व्यक्तियों की बात करें तो 2,21,617 व्यक्तियों ने जो है इस सर्वे का हिस्सा रहे हैं। बेशक स्कूल ड्रॉप आउट रेट जो है सर्वे के अनुसार कम हो गया होगा, लेकिन अभी भी ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में ये दावा भी किया गया है कि जो बच्चों के माता पिता हैं, अभिभावक हैं, वो फाइनेंशियली अपनी बच्चों की स्कूली शिक्षा के लिए जो है स्ट्रगल कर रहे हैं। इस रिपोर्ट की माने तो इसमें बताया गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के ऊपर एनुअली जो है 2,629 रुपये का खर्चा आ रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके ऊपर जो है 19,554 रुपये जो है एनुअली खर्चा आ रहा है। वहीं बात करें अगर शहरी क्षेत्रों की, तो जो शहरी क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, ऐसे बच्चों के ऊपर जो है एनुअली 4,128 रुपये का खर्चा आता है। वहीं जो शहरी क्षेत्रों में प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, ऐसे बच्चों के ऊपर 31,782 रुपये का एनुअल खर्चा आ रहा है। और ख़ास करके जो है लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के जो पेरेंट्स हैं, वो जो है इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं कि कैसे वो अपनी बच्चों की स्कूली शिक्षा को जो है कंटिन्यू कर पाएँ।